तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही सिंपल लेकिन सच में जिंदगी बचाने वाली तरकीब के बारे में। इसे कहते हैं राजू मेथड। ये एक ऐसी कहानी है जो दिखाती है कि कैसे काम शुरू करने से पहले सिर्फ कुछ मिनट सोचना एक बहुत बड़े हादसे को होने से रोक सकता है। तो चलिए सीधे इस सवाल पर आते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हर किसी को अपने आप से पूछना चाहिए, खासकर अगर काम में थोड़ा भी जोखिम है। अगर इसका जवाब हाँ है तो फिर आगे जो हम देखने वाले हैं वो बहुत ही जरूरी है। और बस यही है आज की पूरी बातचीत का निचोड़। किसी भी काम को शुरू करने से पहले बस एक पल के लिए रुकें, आसपास के खतरों को समझें और फिर पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ें। ये सिर्फ एक रूल नहीं है, ये एक आदत बन जानी चाहिए। तो चलिए इस मेथड को राजू और उसकी टीम की कहानी से समझते हैं। सोचिए एक कंस्ट्रक्शन साइट है जहां एक टीम खाई खोदने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी है। और ठीक इसी समय एंट्री होती है हमारे हीरो राजू की। वो टीम का लीडर है और उसका बस एक ही नियम है, सबसे पहले सुरक्षा। उसका ये एक वाक्य पूरी टीम को एक ऐसे खतरे से बचाने वाला है जिसके बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं था। तो ये मेथड आखिर काम कैसे करता है? इसका सबसे पहला और सबसे जरूरी हिस्सा है काम शुरू करने से भी पहले अपने आसपास छिपे खतरों को पहचानना। और कमाल की बात यह है कि ये सब बहुत ही आसान कदमों से शुरू होता है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपस में बात करना और ध्यान से आसपास देखना। पहला स्टेप तो बस ये पूछना है कि भाई आज का काम क्या है। बस हो गया पहला कदम। अब राजू के सीधे से सवाल के साथ ना पूरी टीम सिर्फ देखने वालों से सोचने वालों में बदल जाती है। ये सवाल उनको मजबूर करता है कि वो सिर्फ जमीन को ना देखें बल्कि ये सोचें कि क्या गलत हो सकता है। और देखिए टीम सोचने लगती है, एक एक करके वो सारे खतरे सामने आते हैं जो साफ साफ दिख रहे हैं। जैसे मिट्टी धंस सकती है, कोई खाई में गिर सकता है, पास में ही सड़क है तो कोई गाड़ी भी आ सकती है। ये कोई किताबी बातें नहीं हैं, ये बिल्कुल असली खतरे हैं। लेकिन राजू यही नहीं रुकता, वो बात को और आगे ले जाता है। क्योंकि देखिए सिर्फ खतरा पहचानना काफी नहीं होता, ये समझना भी उतना ही जरूरी है कि अगर वो खतरा सच हो गया तो उसका नतीजा कितना भयानक हो सकता है। टीम के एक साथी का ये जवाब ना सबको एक पल के लिए चुप करा देता है। अब ये सिर्फ मिट्टी धंसने का डर नहीं रहा, अब ये किसी की जान पर बनाने की बात हो गई है। और ठीक इसी पल सबको ये एहसास होता है कि एक सेफ्टी प्लान बनाना कितना जरूरी है। तो ठीक है, खतरा पहचान लिया, उसका अंजाम भी समझ लिया। अब क्या? अब आता है एक्शन का टाइम। अब टीम मिलकर उन खतरों से बचने के लिए एक पक्का प्लान बनाएगी। और यहां हम देखते हैं कि टीम हर खतरे का एक एक करके तोड़ निकालती है। मिट्टी धंसने से रोकने के लिए शोरिंग मतलब मजबूत तख्ते लगाना, खाई में उतरने चढ़ने के लिए एक अच्छी सीढ़ी का इस्तेमाल, और ट्रैफिक से बचने के लिए मजबूत बैरिकेड्स। हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन। देखिए एक अच्छा प्लान कागज पर तो बहुत बढ़िया लगता है ना? लेकिन असली परीक्षा तो तब होती है जब उसे लागू किया जाता है। ये कदम पक्का करता है कि जो भी सोचा गया है उसे ठीक वैसे ही किया जाए, बिना किसी ढील के। राजू का आखिरी आंकलन ये कहता है कि ये काम वाकई में हाई रिस्क है, इसलिए जो सेफ्टी प्लान बनाया गया है उसका सख्ती से पालन करना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। मतलब इसे हल्के में लेने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। और ये लाइन, ये शायद सबसे ज्यादा मायने रखती है। राजू ये पक्का करता है कि टीम का हर सदस्य प्लान को अच्छी तरह समझे और उसे पूरी ईमानदारी से माने। क्योंकि एक बात साफ है, सुरक्षा में कोई शॉर्टकट नहीं चलता। अब कहानी अपने सबसे जरूरी हिस्से पर पहुंचती है, जहां हम देखते हैं कि इस पूरी मेहनत का आखिर फल क्या मिलता है और असली लक्ष्य क्या है। दिन खत्म होने पर सब लोग सही सलामत अपने घर लौटें। और नतीजा बिल्कुल साफ है, काम शुरू होता है, सारे नियमों का पालन किया जाता है और सबसे जरूरी बात, कोई हादसा नहीं होता। 0 एक्सीडेंट्स। ये इस बात का सीधा सबूत है कि राजू मेथड ने अपना काम कर दिया। ये स्लाइड पूरी कहानी के मैसेज को एक सीधी और सच्ची तस्वीर में दिखाती है। एक तरफ है लापरवाही का नतीजा और दूसरी तरफ है एक सही फैसले का इनाम। चॉइस बिल्कुल क्लियर है ना? और आखिर में राजू मेथड का पूरा सार इन 3 आसान वाक्यों में सिमट जाता है। ये एक ऐसा सबक है जिसे हर किसी को याद रखना चाहिए, चाहे काम कोई भी हो। काम से पहले सोचो, खतरा देखो और सुरक्षा लगाओ।